Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am here with one more video, that is of chapter 4, structure of the atom. In part 1 and part 2 we talked about different models of the atom. Then we talked about distribution of electrons in different orbits. Today we are going to discuss about valency. वैलेंसी की बेटा मैंने चैप्टर नंबर 3 में भी बात की थी, बट तब तक आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की नॉलेज नहीं थी. आपको नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट ऑर्बिट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, उनको हम कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. आपको इस सब की नॉलेज नहीं थी, तो वैलेंसी उस टाइम आपको पूरा क्लियर नहीं हुआ था. बट अब आपको ये सब पता है कि इलेक्ट्रॉन्स, एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, और वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. तो ये सब आपको पता है, तो अब आपको वैलेंसी जो टॉपिक है एकदम क्लियर होगा. सी हियर व्हाट आई हैव रिटन अबाउट वैलेंसी. वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम. किसी भी एटम की जो वैलेंसी है वो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है. कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ कैसे कंबाइन करेगा. ठीक है, यहां पे आपको और अच्छे से क्लियर होगा. ये एग्जाम्पल देने से पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं कि आपको पता है हमारे पास 120 अराउंड एलिमेंट्स हैं. उनमें से बहुत कम एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करते. ठीक है, उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, तो वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ जल्दी से रिएक्ट नहीं करते. बट जो मेजरली जितने एलिमेंट्स हैं वो बेटा दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी. वो उसी कैपेसिटी की वजह से कंबाइन करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं रिएक्ट करते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन होती है उनके बीच में. यहाँ पे आप देखो, ये आपको व्हाइट सोल्ट नजर आ रहा है. व्हाइट सोल्ट आपको पता है क्या होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड. तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि सोडियम, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे कौन से दो एलिमेंट हैं जो कंबाइन हो रहे हैं, या फिर किन दो एलिमेंट्स के बीच में रिएक्शन हो रही है, सोडियम एंड क्लोरीन. यस. नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, देखो वाटर. राइट, वाटर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, दैट इज योर H2O. तो H2O में आप देख रहे हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं. ठीक है, कितने कंबाइन हो रहे हैं ये सब, हम कितने एटम किसके कंबाइन होंगे ये सब की बात नहीं. आप अगर दो एलिमेंट्स की बात करो, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, तो आप बोल सकते हो कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है. तो इस एग्जांपल के थ्रू मैं ये आपको कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्लियर करना चाह रही हूं. सोडियम क्लोरीन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, कितने सोडियम के साथ कितने क्लोरीन रिएक्ट करेंगे, या फिर कितने हाइड्रोजन के साथ कितने ऑक्सीजन कंबाइन होंगे. ठीक है, यही क्या है, एक एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी. ठीक है, सोडियम की कंबाइनिंग कैपेसिटी टू रिएक्ट विद क्लोरीन. ये चीज क्लियर हुआ. नेक्स्ट बेटा, ये कंबाइनिंग कैपेसिटी एक्चुअली में क्या चीज है, कि एक एलिमेंट कैसे रिएक्ट करेगा, क्यों वो रिएक्ट करता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ, कुछ एलिमेंट्स है वो क्यों नहीं करते, ये इन डिटेल अभी आपको मैं समझाऊंगी. इसके लिए आपको ये दो चीज जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी वो पता होनी चाहिए. ठीक है, तो फर्स्ट इज द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट ऑर्बिट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड है, थर्ड है. तो जो लास्ट आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ये दो चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी. ये पता होंगी तो आगे का आपको वैलेंसी का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा, उसमें उसे समझने में आपकी हेल्प होगी. तो ये चीज समझ आई. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम किसे बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम. अगर मैं सोडियम का एग्जांपल लूं, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो फर्स्ट ऑर्बिट में दो आएंगे, सेकंड में 8 आएंगे, और लास्ट ऑर्बिट में जो की आउटरमोस्ट शेल है उसमें कितने आएंगे, 1 सिंगल. ठीक है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन. तो जो लास्ट ऑर्बिट है, आउटरमोस्ट ऑर्बिट कौन सी हो गई, थर्ड. थर्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक सिंगल, 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन. क्लियर. वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम किसे बोलते हैं, एक एटम की आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर.
सेकेंड पॉइंट, atoms of every element try to complete their outermost shell by gaining, losing or sharing electrons. अब सेकेंड चीज जो आपको समझनी है कि हर एक एलिमेंट का जो एटम है वो क्या ट्राई करता है, अपने आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करने का। ठीक है, हमने आउटरमोस्ट शेल की अभी बात की, मैंने आपको सोडियम का एग्जांपल दिया, जो थर्ड ऑर्बिट है सोडियम की वो आउटरमोस्ट शेल है। ठीक है, तो वो क्या चाहता है, जो उसकी आउटरमोस्ट शेल है, हर एक एटम की मैं बात कर रही हूँ, हर एक एलिमेंट के जो एटम है वो क्या ट्राई करता है कि जो उसकी आउटरमोस्ट शेल है वो कंप्लीट हो। कंप्लीट का मतलब मैक्सिमम जितने इलेक्ट्रॉन्स उस ऑर्बिट में आ सकते हैं उतने हो। फर्स्ट ऑर्बिट में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो उसमें कंप्लीटली फिल का मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो। सेकेंड ऑर्बिट की आप बात कर रहे हो तो आपको पता है उसमें कितने आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर उसमें 7 है तो वो क्या चाहेगा कि वो 8 हो जाए किसी भी तरीके से। वो अपनी जो शेल है, आउटरमोस्ट शेल है, उसे कंप्लीटली फिल करना चाहते हैं। अब वो किस तरीके से कर सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पे शो किया है, गेनिंग, लूजिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या तो वो इलेक्ट्रॉन्स किसी और एलिमेंट से ले लेंगे, ये चीजें हम अभी समझेंगे, हम कैसे लेते हैं, कैसे देते हैं, या फिर क्या शेयर करते हैं, मैं आपको इन डिटेल बताऊंगी। या तो वो किसी और से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, अगर कम है इलेक्ट्रॉन तो ले लेंगे, ज्यादा है तो उसे लूज कर देंगे, किसी और को दे देंगे। ठीक है, और किसी किसी केस में वो क्या करते हैं, लेते या देते नहीं है, वो क्या करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। ये भी आपको क्लियर होगा जब मैं नेक्स्ट आपको एग्जांपल्स दूंगी। ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए? यस। नेक्स्ट देखो बेटा, यहां पे आपको अब अच्छे से वैलेंसी क्लियर होना शुरू होगा। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम एलिमेंट्स। हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन की। अब आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे देखो, मैंने कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर लिखे हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, एंड लास्ट में उनकी वैलेंसी भी मेंशन की है। तो एलिमेंट कौन कौन से, हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर 1, हीलियम 2, लिथियम 3, कार्बन 6, फ्लोरीन 9, नियोन 10, मैग्नीशियम 12। आपको समझाने के लिए मैंने कुछ एलिमेंट्स की बात की है। लास्ट में मैं आपको टेबल शो करूंगी जिसमें 1 to 20 सारे एलिमेंट्स की हम बात करेंगे। आपको 1 to 20 मैंने आपको पहले भी बोला है कि एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए सीरियल नंबर से। 1 हाइड्रोजन है, 2 हीलियम है, 3 लिथियम है, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज 1, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। अब वो 1 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन मैंने लिखा है 1। फर्स्ट ऑर्बिट जो आपके के ऑर्बिट है या फर्स्ट ऑर्बिट जिसे आप बोलते हैं n=1, उसमें कितने आ जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये इसे क्या करना है, लेकिन आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। तो ये क्या करेगा बेटा, ये 1 इलेक्ट्रॉन या तो ले लेगा या दे देगा। ले लेगा तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट इसे कंप्लीट करनी है, फर्स्ट में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं तो 2 होने चाहिए, तो 2 हो जाएंगे, 1 ले लेगा तो, या फिर ये 1 दे देगा तो वो 0 हो जाएंगे, बात ही खत्म। ठीक है, तो ये वैलेंसी क्या हो जाएगी बेटा, 1। ये चीज समझ आई, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी हाइड्रोजन की, 1। हीलियम पे आओ, हीलियम का आपको पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो 2 इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाएंगे 2। अब फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2। अब 2 इसके पास ऑलरेडी है, ठीक है, कंप्लीटली फिल है, तो इसे ना तो देने हैं या लेने हैं, कुछ भी नहीं करना है। तो ऐसे एलिमेंट वो एलिमेंट है जो जल्दी से और एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, क्योंकि इन्हें इलेक्ट्रॉन ना तो चाहिए या फिर ना ही इन्हें देने हैं, ना इनके पास एक्स्ट्रा है, तो इनकी वैलेंसी क्या हो जाएगी बेटा, 0। इनकी 0 वैलेंसी का मतलब क्या है, वैलेंसी आपको मैंने बताया कंबाइनिंग कैपेसिटी, तो इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, 0। तो हीलियम जल्दी से रिएक्ट नहीं करेगा। ये चीज आपको क्लियर हुई। नेक्स्ट आओ आप लिथियम पे, एटॉमिक नंबर इज 3, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट में 2 आ गए इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल, सेकंड में 1। अब लेकिन आपको पता है सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था। बट इसके पास सेकंड ऑर्बिट में कितने हैं, 1। अब इसे कितने और चाहिए, 7 और। ठीक है, 1 इसके पास है, टोटल 8 होने चाहिए, तो इसे 7 और चाहिए। तो बेटा ये आते ये 7 इलेक्ट्रॉन्स ले, बट इससे इजी क्या है, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। जो इसके पास ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये 1 किसी को दे दे। ठीक है, वो ज्यादा इजी होगा,
वो दे देगा तो इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सी बन जाएगी, ये वाली, फर्स्ट वाली, और जो कि कंप्लीटली फिल है ना। आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट होनी चाहिए, तो ये 1 दे देगा तो इसकी फर्स्ट ऑर्बिट है वो आउटर मोस्ट बन जाएगी जो कि हमारी कंप्लीटली फिल्ड है। तो ये जो 1 दे देगा इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो गई बेटा, 1। क्लियर। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट कार्बन, एटॉमिक नंबर इज 6, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट में 2 आएंगे, सेकेंड में बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब 4 इलेक्ट्रॉन के केस में या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स ले ले। ठीक है, दोनों ही बेटा कार्बन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, ये आप क्लास 10th में इन डिटेल समझेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या फिर लेते हैं या फिर शेयरिंग, या आप चैप्टर क्लास 10th में इन डिटेल समझेंगे। अभी के लिए क्या होगा बेटा, जब 4 इलेक्ट्रॉन है या तो ये 4 ले लेगा तब इसके पास 8 हो जाएंगे, या फिर ये 4 जो है लिथियम की तरह क्या करे, ये दे दे, ये कर सकता है, लेकिन ये इन दोनों में से कोई भी काम नहीं करता। ठीक है, ये क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेता है, तो इसकी वैलेंसी अब क्या हो जाएगी, 4। कार्बन एंड सल्फर का एक्सेप्शनल केस है, ये देते या लेते नहीं है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे वही इनकी वैलेंसी बन जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्लोरीन की, एटॉमिक नंबर इज 9, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने आएंगे, 2, नेक्स्ट में बचे हुए 7। अब सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम आपको पता है 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, बट इसके पास कितने हैं, 7। तो 7 कितने की जरूरत है, एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 8। तो या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले या 7 दे दे, है ना, जैसे लिथियम 1 दे रहा था ऐसे ये 7 दे दे, लेकिन देना 7 मुश्किल है, इससे बढ़िया ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये क्या करेगा, +1, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्लियर। तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 8, जो ये सेकंड ऑर्बिट है कंप्लीट हो जाएगी, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1। नियोन 10 है एटॉमिक नंबर, 2 and 8। अब इसकी जो लास्ट ऑर्बिट है वो सेकंड ऑर्बिट है वो कंप्लीटली फिल्ड है, लाइक हीलियम। हाँ, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी बेटा, 0। ठीक है, इसकी पहले से ही ये आपको दिख रही है 8, सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, इसके पास ऑलरेडी 8 हैं, तो इसे ना देना लेना या कुछ शेयरिंग नहीं करनी, तो ये किसी और के साथ जल्दी से कंबाइन नहीं करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है। मैग्नीशियम लास्ट एग्जांपल, एटॉमिक नंबर 12, फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2, सेकेंड में 8, अब बचे हुए कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, वो किस में आएंगे, थर्ड ऑर्बिट में। थर्ड ऑर्बिट में भी आपको पता है कितने आएंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, 8, है ना। ये भी मैंने एक रूल में बताया था जब आपको 3 रूल डिस्कस किए थे कि लास्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। ठीक है, जो आपके लेवल पे आप बात करोगे। तो इसके पास कितने हैं, 2, तो या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ले ले या फिर 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को लेना मुश्किल है बेटा, इससे अच्छा वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, तो इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सी बन जाएगी, सेकेंड वाली, और सेकेंड ऑर्बिट में इसके पास 8 कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दे देगा, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 2। पता चला आप वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करोगे। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो अपना, वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी, कि वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ कैसे कंबाइन करेगा। ठीक है, कंबाइन कब करेगा, या तो उसे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तब वो दूसरे से लेगा तो उसे कंबाइन होना पड़ेगा, रिएक्ट करना पड़ेगा, या इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, एक्स्ट्रा हैं, देने हैं तो दूसरे को देगा वो, तो रिएक्ट करना पड़ेगा, कंबाइन होना पड़ेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, लाइक कार्बन और सल्फर के केस में। तो आप एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए, कैसे इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, यहाँ पे आप ये पूरी टेबल देखो, यहाँ मैं सारे एलिमेंट्स का एक एक करके समझा देती हूँ आपको, ताकि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पे देखो अलग अलग कॉलम है, फर्स्ट आपका है नेम ऑफ द एलिमेंट, देन सिंबल, एटॉमिक नंबर से आपको पता होना चाहिए उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर आपको दे रखा है इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन, और लास्ट में मेंशन किया है इन्होंने वैलेंसी। हाइड्रोजन के केस में एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन मैंने भी आपको समझा दिया। ठीक है, हीलियम भी समझा दिया। इफ वी टॉक अबाउट लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 3। 3 का तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 2 and 1, 2 और 1। ठीक है, वैसे लिथियम भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, सॉरी,
दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। 2 और 1, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, इसे क्या करना है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसकी सेकंड ऑर्बिट कंप्लीट होगी, या फिर 1 दे दे तो 1 देना इज इजी। तो ये क्या 1 दे देगा तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 1। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4, फर्स्ट में 2 सेकंड में 2, तो या तो 6 ले ले तब इसकी सेकंड ऑर्बिट कंप्लीट होगी। मेन एम हमारा क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कंप्लीट करना। तो फर्स्ट ऑर्बिट है तो उसमें नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 आ सकते हैं, तो वो 2 होने चाहिए। अगर हम सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम 8 होते हैं, तो वो 8 आने चाहिए, ठीक है, कंप्लीटली फिल होने के लिए एक ऑर्बिट को, ठीक है। बट इसके पास सेकंड ऑर्बिट में 2 हैं, या तो 6 ले ले या 2 दे दे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, वो ज्यादा इजी है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 2। बोरोन 5, तो फर्स्ट में 2 सेकंड में 3, तो या तो 5 इलेक्ट्रॉन ले ले या 3 दे दे, तो 3 देना इजी है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है 3। कार्बन 2 4, ठीक है, सेकंड ऑर्बिट या तो 4 ले ले या 4 दे दे, इसके लिए सेम बात है, तो ये ना तो लेता है ना देता है, शेयर कर लेता है, तो इसकी वैलेंसी 4 हो जाती है, ठीक है। नाइट्रोजन 2 और 5, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फर्स्ट में 2 सेकंड में 5, तो 5 या तो दे दे या फिर 3 ले ले, ठीक है। 3 ले लेगा तो इसके पास 8 हो जाएंगे, या फिर 5 दे दे, 5 दे देगा तो इसके पास आप देख रहे हो सेकंड ऑर्बिट खत्म हो जाएगी, फर्स्ट जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, वो आपकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट बन जाएगी जो कि कंप्लीटली फिल्ड है। तो ये क्या करेगा 3 ले लेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई 3। ऑक्सीजन की आप देख रहे हो 2 और 6, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 2 हो जाएगी। फ्लोरीन की 2 और 7, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 1 हो गई। नियोन की बेटा 10 है, 2 और 8, सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, 8 इसके कंप्लीटली फिल्ड हैं, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 0, लाइक हीलियम, ठीक है, ये जल्दी से और एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करता। सोडियम 281, तो लास्ट में आपको पता है 8 हो सकते हैं, बट इसके पास लास्ट में कितना है 1, तो या तो 7 ले ले या फिर 1 दे दे, तो ये 1 दे देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो वैलेंसी 1। मैग्नीशियम की ऐसे ही 2 हो जाएगी, एल्यूमिनियम लास्ट 3 है तो ये 3 डोनेट कर देगा, 3 हो जाएगी। सिलिकॉन दोबारा, बेटा जो मैं आपको सल्फर बोल रही थी, सॉरी, वो आपका सिलिकॉन है। कार्बन, बाय मिस्टेक आई गॉट कंफ्यूज्ड इन बिटवीन दीज 2 एलिमेंट्स, सिलिकॉन एंड सल्फर। आपका वो बात हो रही है कार्बन एंड सिलिकॉन की, ठीक है। तो सिलिकॉन भी आप देख रहे हो 284, वही कार्बन वाला सीन यहाँ पे हो गया है, 4 दे दे या 4 ले ले, तो 4 शेयर करता है, तो इसकी वैलेंसी भी 4 हो जाती है। फॉस्फोरस 285, ठीक है, तो आपकी यहाँ पे वैलेंसी क्या हो जाएगी, ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। आप अपने लेवल पे इसकी वैलेंसी 3 ही याद रखोगे, ये 3 और 5 इन्होंने दोनों मेंशन कर रखी है, आप 3 याद रखोगे, ठीक है। सल्फर 286, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगी थर्ड ऑर्बिट, तो 2 वैलेंसी हो गई। क्लोरीन की ऐसी 1 हो गई। लास्ट आर्गन आपका कितने हो गए 288, अगेन 0 हो जाएगी, ठीक है। तो आपने देखा हीलियम, नियोन एंड आर्गन, इन तीनों की वैलेंसी क्या है 0 है। तो ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं जल्दी से, इन्हें हम नोबल गैसेस भी बोल देते हैं, ये जल्दी से और किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी, इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी या वैलेंसी क्या है 0 है। लास्ट में पोटेशियम एंड कैल्शियम की आप खुद कैलकुलेट करोगे, उनके इसके नीचे ये टेबल अपनी नोटबुक में बनाएंगे। पोटेशियम का सिंबल लिखेंगे, एलिमेंट का नाम, सिंबल, एटॉमिक नंबर 19 एंड 20, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखो और वैलेंसी आप खुद कैलकुलेट करेंगे एंड मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पोटेशियम और कैल्शियम की सेम इसी तरीके से कैलकुलेट करोगे कि वैलेंसी क्या होगी। दिस इज योर होमवर्क, क्लियर। अब इतना समझने के बाद बेटा ये हम कंक्लूड कर सकते हैं, ये 2 मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ या फिर आप इसे फॉर्मूला मान लो, जो भी। ये देखो, जब हमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होते हैं, मैं यहां लिखती हूं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 2 केसेस यहां पे बन रहे हैं बेटा। फर्स्ट केस है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके या तो 1, 2, 3 या 4 हैं, ठीक है। सेकंड केस है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन या तो 5 हैं, 6 हैं या 7 हैं। आपने 1 to 20 जो अभी वैलेंसी देखी उसमें क्या देख रहे हो, या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, 2, 3 या 4,
या फिर 5, 6 या 7, 8 की अभी मैं बात नहीं कर रही हूँ, वो पता आपको वैलेंसी 0 हो जाती है। ठीक है, तो इस केस में आप क्या करते हो, फर्स्ट केस की अगर हम बात करें जहां पे आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, 2, 3 या 4, तो वहां पे वैलेंसी आपकी क्या हो जाती है बेटा, वैलेंसी भी आपकी क्या हो जाएगी, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी 1 हो जाएगी, 2 है तो 2 हो जाएगी, 3 है तो 3 हो जाएगी, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 है तो वो क्या हो जाएगी 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता है आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही उसकी वैलेंसी है ना। लाइक मैं सोडियम का एग्जांपल लूं 281, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 281, 1 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में, तो 1 ही उसकी वैलेंसी होती है। क्लियर, बट यहां पे ब्रैकेट में मैं लिख रही हूं एक्सेप्ट हीलियम, ये भी आप याद रखोगे। एक बार चीज समझ गए तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। इसे क्रैम करने की कोशिश करोगे, रटने की कोशिश करोगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा आपको ये कि ये क्या चीज हो रही है, कैसे वैलेंसी निकल रही है। ठीक है, चीज को समझो। तो एक्सेप्ट हीलियम मैंने क्यों लिखा है, वहां पे बेटा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2, बट उसकी वैलेंसी कितनी होती है 0। क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट उसके पास ओनली फर्स्ट ऑर्बिट ही है जो उसकी कंप्लीटली फिल्ड है, तो वहां पे आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 देखकर वहां पे वैलेंसी 2 नहीं लिखोगे, वो वैलेंसी आपको मैंने समझाई 0 होती है, इसलिए मैंने लिखा एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम को छोड़ के ये सबके लिए रूल है। सेकेंड केस, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके कितने होते हैं 5, 6 या 7, तब वैलेंसी कितनी हो जाएगी बेटा, तब आप क्या करोगे 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एट माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये मैंने क्यों किया है, आप एग्जाम्पल लो बेटा इसका नाइट्रोजन का। ठीक है, नाइट्रोजन के पास आपको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा 2 और 5। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5। अब वो क्या करेगा, उसे 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, वो 5 डोनेट नहीं करेगा, 3 गेन कर लेगा, तो वैलेंसी कितनी होती है 3। तो आप क्या करोगे 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6 या 7 होंगे तो आप वैलेंसी ऐसे कैलकुलेट करोगे 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अदरवाइज 1, 2, 3, 4 तो वैलेंसी भी वही बन जाएगी। मैं आपको 2-3 एग्जांपल दे देती हूँ इसके, उसके बाद ये आपका कॉन्सेप्ट जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे लिथियम का। लिथियम बेटा आपको पता है, एक सेकेंड, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा 2 और 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग 1, 2, 3 या 4 होंगे तो वही क्या हो जाती है उनकी वैलेंसी। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ वैलेंसी भी क्या हो जाएगी is equals to 1। सेकेंड केस हीलियम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 2। ठीक है, बट यही इसकी लास्ट ऑर्बिट है, जो फर्स्ट ऑर्बिट है वही इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट है जो कि हमारी कंप्लीटली फिल्ड है, तो वैलेंसी यहाँ पे क्या हो जाएगी 0। तभी मैंने क्या लिखा था एक्सेप्ट हीलियम 0। थर्ड, आप देखोगे मैग्नीशियम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12, 2, 8, 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। ठीक है, 1, 2, 3 या 4 होंगे तो वही क्या हो जाती है उनकी वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या हो जाएगी अगेन, मैग्नीशियम की वैलेंसी इज 2। लास्ट आपका एग्जाम्पल मैं जो ले रही हूं दैट इज योर क्लोरीन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 17, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 2, 8, 7, बचे हुए 7 इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे थर्ड ऑर्बिट में, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7। यहाँ पे अब जब आप वैलेंसी कैलकुलेट करोगे, आपने देखा 5, 6 या 7 है, तो आपके वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हो,
वैलेंसी इक्वल्स टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो कितने आपके 7, तो कितनी हो जाएगी वैलेंसी 1। क्लियर? क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है 1। तो इसी के साथ आपको जो वैलेंसी टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आई फील आपको ये अच्छे से समझ आया। मैं एक बार आपको ये पूरा रिवाइज भी करवा देती हूँ। वी स्टार्टेड फ्रॉम वैलेंसी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंसी, कि वो कैसे कंबाइन करेगा, क्यों कंबाइन करेगा, वही जो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है वही क्या है उसकी वैलेंसी। ठीक है, तो वैलेंसी की हमने जब बात की, हमने पहले बात की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा था, हर एक एटम क्या चाहता है, हर एक एलिमेंट का एटम क्या चाहता है कि उसके वैलेंस जो आउटर मोस्ट शेल है वो क्या हो, कंप्लीट हो। तो वो कंप्लीट कैसे करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो दे देगा, कम है तो ले लेगा, या फिर कार्बन और सिलिकॉन के केस में जैसे हमने देखा कि वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात की तो मैंने कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाया और उसके थ्रू आप कैसे वैलेंसी कैलकुलेट करोगे। ठीक है, एक्स्ट्रा है तो वो एक दे देगा लेने के बजाय, लाइक सोडियम के केस में वो 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने के बजाय एक डोनेट कर देगा तो वैलेंसी क्या हो जाएगी 1। ठीक है, नाइट्रोजन के केस में 5 इलेक्ट्रॉन्स देने के बजाय 3 ले लेगा तो वैलेंसी क्या हो जाएगी 3। क्लियर? तो इस तरीके से हमने समझा। लास्ट में मैंने इसके अकॉर्डिंग एक ये रूल बना लो या फिर आप इसे ट्रिक बोल सकते हो। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको पता है तो हाउ यू विल कैलकुलेट वैलेंसी। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1, 2, 3 या 4 हैं तो वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। बट अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6 या 7 है तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो आपकी वैलेंसी होगी। ठीक है, इस चीज को क्रैम करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेंगे, रटने की कोशिश नहीं करेंगे बेटा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक लगेगा आपको। इस चीज को समझो, वीडियो को ध्यान से देखो, चीज को समझो, नोटबुक अपने साथ लेके बैठो। 1 to 20 जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी खुद कैलकुलेट करो। जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है खुद कैलकुलेट करो, आपको ये टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप मेरे से कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी पूछो। क्लियर? तो बेटा अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स मैक्सिमम। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो बेटा। ओके, थैंक यू।